नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे देवघर की। देवघर में शिव बारात को लेकर देवघर के लोग दो गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच दो गुटों के बीच बढ़ते विवाद को देखकर वहां प्रशासन की एंट्री हुई है और अब शिव बारात प्रशासन ने आयोजित कराने की बात कह दी है और उसके बाद कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हम सुनाते हैं आपको वहां इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ सामने आ रहा है। इस बार शिव बारात में जो विवाद का स्वरूप रहा है और अध्यात्म सरकार के अंतर्गत रहने का चीज़ नहीं है। इसमें किस परिस्थिति में सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है और ये आपस में विरोध और सपोर्ट, इससे यहाँ का देवघर का तीर्थपुरोहित समाज बहुत मर्माहत है। हम लोग इसको सरकारीकरण से इससे नाराज हैं और शिव बारात जिस तरह से चलते आ रहा है, जिस तरह से विगत साल भी चला, उस तरह से ही आगे चले। देखिए, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। पर्यटन विभाग के द्वारा पूरे शहर को अच्छे ढंग से सजाया जाएगा, क्योंकि शहर का विस्तार भी हुआ है, बड़ा भी हुआ है और कमेटी दो पार्ट में बंट जाने के कारण सजावट और कार्यक्रम करने में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए सरकार अपने ओर से सजावट का कार्य करवाए। तीर्थपुरोहित, देवघर के जो तीर्थपुरोहित है उससे नाराज लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा कोई बयान नहीं आया। नाराजगी का बात ही नहीं होता। आप सबों ने देखा होगा, पहले दुर्गा पूजा का ही रूप देखिए, किसी मोहल्ले में एक कमेटी के द्वारा कराया जाता था, लेकिन विगत कई सालों से दुर्गा पूजा का जो विस्तार हुआ, एक एक मोहल्ले में 10-10 कमेटियां बन गई, 10-10 पूजा आ रहा, कहीं कोई विरोध नहीं है। ये से बाबा का बारात है, शिव जी का बारात है, सभी मिलजुल कर करेंगे और सरकार ने ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है कि पंडित धर्मची नहीं रहेंगे या और अन्य संस्था या और अन्य कलाकार या और लोग नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा जो सभी का सहयोग लिया जाएगा, चाहे NGOs हो या संस्था। तो देवघर में ये स्थिति क्यों आई है और प्रशासन को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा है, विस्तार से जानेंगे और इस बारे बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष राज मौजूद हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, सालों से शिव बारात वहां निकल रही है और ये काफी लोकप्रिय है, देश विदेश से भक्त आते हैं बाबा की बारात में शामिल होने के लिए। आखिर ये नौबत क्यों आ गई? निश्चित तौर पर आपने सही कहा उदय, आपने सही कहा कि ये सिर्फ देवघर ही नहीं है, झारखंड ही नहीं, बल्कि देश भर में हम कह सकते हैं विश्व विख्यात ये शिव बारात है। देखिए उदय, श्रावणी मेला हो या फिर उससे पहले अगर हम कह सकते हैं कि शिव बारात जो निकलता है महाशिवरात्रि के मौके पर, न केवल देवघर बल्कि देश के अलग अलग कोने में, लेकिन जो देवघर का जो शिव बारात है अपने आप में अनोखा है। उसे देखने के लिए कई लोग आते हैं और चूंकि ये पिछले 31 सालों से, हालांकि परंपरा ये रहा है कि बाबा मंदिर के अंदर भी ये पूजा होती रही है, लेकिन पिछले 30 साल से हम कह सकते हैं जो कि देवघर के मेयर साहब के नाम से जाने जाते हैं, फर्स्ट मेयर राजनारायण खवाड़े, हालांकि उनको बबलू खवाड़े कहा जाता है, उनकी अगुवाई में होती रही है। पिछले साल भी 2 साल जो कोविड था उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक बार फिर हुआ। लेकिन चूंकि अस्वस्थ चल रहे हैं, इसके चलते उनके बदले में अभिषेक झा भी हैं, तो इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी और बखूबी निकाला भी गया। उसमें सांसद जो है वहाँ की, उनकी भी सहयोगिता रही। लेकिन इस बार निश्चित तौर पे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने सीधे तौर पे कह दिया कि अब ये जो भव्य बारात है, शिव बारात है, इसका आयोजन सरकार के पर्यटन विभाग करेगा। निश्चित तौर पर सरकार की अपनी दलील है कि जब हम करेंगे, यानी कि सरकारी तंत्र जब इसे करेगा, तो इसकी जो भव्यता है उसमें काफी और उछाल आ जाएगा और भव्य हो जाएगा। ये दलील सरकार की है। दरअसल आपने ये पूछा कि ऐसी नौबत क्यों आ गई। बिल्कुल मनीष, देखिए एक ट्वीट निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उनका काफी चर्चित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ी साजिश हुई है और इसका खुलासा वो बहुत जल्द करेंगे। निश्चित तौर पर दरअसल जिला प्रशासन जब आयोजन समिति से कहा कि आप आइए और आकर के बैठ के बात कीजिए, तो अभिषेक झा की अगुवाई में आयोजन समिति गई। लेकिन बाबा बलियासी जिनका नाम है, वो कोविड के पीरियड में काफ़ी फेमस हुए थे ऑक्सीजन मैन के रूप में, जो कि उन्होंने कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम करवाया था। तो इस तरीके से उनको, लेकिन इस बार खबर ये आ रही है कि निशिकांत दुबे जो वहाँ के सांसद है, वो उन्हें पोस्टर कर रहे हैं, वो उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं।
तो दरअसल ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से 36 का आंकड़ा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अफिज़ेक झा और निशिकांत दुबे और फिर ये जो 82 इन तीन लोग के बीच में आपस में कहीं नहीं बन पा रही है। हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव जिस तरीके से हुआ, जो रिजल्ट आया उसका कारण हो सकता है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के देवघर पूरी तरह से कई खेमों में बट गया है। अगर हम बात करें कुछ लोगों की तो कुछ ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इसकी आयोजन करेगी तो निश्चित तौर पर कई तैयारियां होंगी, फंड भी आएगा, सरकार उसमें फंड करेगी भी। और मुझे खबर यह भी मिली कि जिला प्रशासन उसे लेकर के टेंडर भी निकाल चुका है। लेकिन दूसरी ओर कुछ पक्ष ये भी कर रहे हैं, पंडा धर्मरक्षणी सभा के डॉक्टर सुरेश भारद्वाज का साफ कहना है कि ये धर्म के काम में सरकार का हस्तक्षेप कहीं से सही नहीं है। लेकिन उदय आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जिला प्रशासन को ही संभालना पड़ता है और संभालने वो उनकी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन अब दूसरा पक्ष ये भी है कि अब जो सामने बयान आ रहे हैं उसमें यह भी हो रहा है कि बाबा बलियासी की भी अगुवाई में एक शिव बारात निकलेगा। उधर से अभिषेक झा जो है पहले चले आ रहे हैं वो भी निकालेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी अजीब सी तस्वीर देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी कमोबेश जो असमंजस की स्थिति उन लोगों की बनी है जो देवघर के स्टॉक होल्डर के रूप में आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं रोटरी क्लब के हो गए या फिर ब्लड बैंक के जो सदस्य हो गए या जो शहर के मानिंदे हैं, चाहे वो व्यवसायी हो या समाज सेवी हो, इनके लिए एक बड़ा मुश्किल हो गया कि वो किनके साथ जाएंगे। लेकिन चूंकि स्टॉक होल्डर हैं, जिला प्रशासन के साथ उनकी उठने बैठना होता है, तो उन्हें अपने अपने जगहों पर वो रहेंगे। क्योंकि जब वो निकलता है बारात तो अलग अलग लोग, अलग समाज सेवी अपने अपने स्थानों पर वो मुहैया कराते हैं, पानी शरबत और भी इंतजाम कराते हैं। तो ये सब कुछ होगा। सबसे बड़ी बात मनीष, यानी प्रशासन के लिए इस बार एक बड़ी चुनौती होगी। कई गुट हो गए हैं और उन गुटों में आपस में विवाद भी हो सकता है इस दरमियान। बात है उदय, चूंकि होता यह है कि चाहे वो बबलू खवाड़े हों या फिर निशिकांत दुबे हैं, ये कुछ चर्चित चेहरों को वहाँ लाते हैं। खास करके फिल्मी हस्तियाँ वहाँ आते रही हैं। हम कह सकते हैं कि कई लोग चर्चित नाम भी आता है, शक्ति कपूर जैसे लोग भी आए हैं और लोग भी कई लोग आते हैं और उन्हें देखने के लिए भी लोग पहुँचते हैं। लेकिन इस बार सुनने में आया है कि जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई बड़ी कोई फिल्मी हस्ती या कोई ऐसे लोग चर्चित चेहरे यहाँ नहीं आएंगे, जो रहेंगे वो झांकियाँ निकलेगी। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि झांकियां जो अब तक बनाते थे पुतुल दा, वो काफी राष्ट्रीय स्तर के कलाकार रहे हैं, तो अब झांकियां कौन बनाएगा और कैसे, निश्चित तौर पे तो हम ये कह सकते हैं कि देवघर। रुकना चाहेंगे हमारे साथ इस वक्त पंडा धर्मरक्षणी सभा से कार्तिक नाथ ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। कार्तिक नाथ ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारी आवाज मिल रही हो तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी देवघर में हो रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? मनीष वो जुड़ नहीं पाए हैं, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो देखिए, ये एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए कि शांतिपूर्ण तरीके से ये शिव बारात, जो कि काफी पॉपुलर है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं शिव बारात को देखने के लिए, शामिल होने के लिए, तो ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी निश्चित तौर पे। और सबसे बड़ी अब जो स्थिति ये बनेगी कि कुछ लोग जो चेहरे, जो सामाजिक चेहरे, वो किनके साथ खड़े होंगे। हालांकि जाहिर सी बात है कि सरकार के साथ जो है, जो राजनीतिक दल सरकार में है, सत्ताधार राजनीतिक दल हम कह सकते हैं, जेएमएम या फिर कांग्रेस या फिर राजद, हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज जब हमारे संवाददाता सुरेश पासवान यानी कि जो यहाँ के विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक है, उनसे जब इस मुद्दे पर बयान लेना चाहा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो उदय, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा कहाँ से कहाँ जा चुका है और क्या स्वरूप ले चुका है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्तिक नाथ ठाकुर जी, पंडा धर्मरक्षणी सभा से जुड़े हुए हैं। कार्तिक नाथ जी, आपका न्यूज बाइस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो देवघर में विवाद की स्थिति आई है या शिव बारात को लेकर जो कुछ चल रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो एक विवाद आया जी, ये एक हमारे बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व को माने एक प्रकार से जरा सा माने डिस्टरबेंस हुआ इसमें जी, इसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुटी है जी, और ये हमारे पूरे शहर का एक बहुत बड़ा और हमारे यहाँ का एक बहुत प्राचीन मेला है शिवरात्रि जी। और हालांकि जो विवाद आया, ये विवाद आया 3 साल पहले जी, जब हमारे शिवरात्रि महोत्सव समिति के जो पुराने अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी अस्वस्थता को लेकर के जी, अपनी जगह पर अभिषेक आनंद झा को नियुक्त किया जी, पदस्थापित किया। 1 साल तो उन्होंने बारात निकाली, दूसरे साल
उनकी तबीयत खराब थी पिछले साल, जी। इस कारण से वो बारात में शामिल नहीं हो सके। और इस बार वो स्वस्थ होने के कारण पूरे जोश खरोश से बारात की तैयारी में लगे हुए थे। जी कि अनायास कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसमें अलग से बारात निकालने की एक बात आने लगी। इस कारण से ये कुछ विवाद या चर्चा में आया। जी और जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जी। हेमंत सोरेन जी, वो चूंकि बाबा बैद्यनाथ बासुकीनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर उन्हीं श्राइन के अधीन आता है, जी तो इसलिए बारात के समिति के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया बारात में मुख्य अतिथि के रूप में। और ये एक प्रकार से अच्छा ही हुआ जी। कि सरकार ने इस बारात को खुद से मतलब पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित करने का शिवरात्रि महोत्सव समिति के सहयोग और तत्वाधान में निर्णय लिया। इस निर्णय का हमारे शहर के जो भी मतलब जो किसी से प्रभावित नहीं है और साधारण लोग हैं वो उन्होंने इसका पूरा स्वागत किया। जी लेकिन जो कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित हैं वो इसे दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं भी मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के लिए गया था, जी तो ये उन्होंने बहुत खुले मन से इस निमंत्रण को स्वीकार किया और कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस बारात में शामिल हूं और मेरा पूरा चेष्टा रहेगा कि भव्य से भव्य तरीके से ये बारात आगे इस बार भी और आगे भी संचालित होता रहे। जी अब हमारा तो है कि या सभी साधारण भक्तों का भी यही विचार है कि बिना किसी विवाद के हमने प्रयास भी किया कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं सभी मिलजुल करके एक साथ इस बारात को संचालित करें, तो इसकी भव्यता और भी बढ़ेगी और लोकप्रियता भी और बढ़ेगी। इस बारात को देखने के लिए शामिल होने के लिए देश के विभिन्न कोने से लोग आते हैं जी और काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु उस दिन यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो ये काफी अच्छी तरीके से बारात निकले और बाबा बैद्यनाथ सबों को अपना बिल्कुल आशीर्वाद दे। कार्तिक हम नाथ जी, लोगों का प्रयास देखिए तो जिस यही तरह से जो आपके स्थानीय सांसद हैं वो कह रहे हैं बड़ी साजिश हुई है, सीएम साहब शामिल हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आप इसका उचित समाधान किस तरह से देखते हैं ताकि ऐसी कोई विवाद या आरोप प्रत्यारोप का दौर ना आए, ऐसी नौबत ही ना आए, उसके लिए आपके विचार से समाधान क्या होना चाहिए? हमारे विचार से जो भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति को इस खुले दिल से और खुले मन से इसमें शामिल होना चाहिए और बाबा बैद्यनाथ मंदिर को और बाबा बैद्यनाथ के नाम को राजनीति से परे रख करके एकदम भक्ति भावना से इसे लेना चाहिए और सभी खुले मन से इसमें शामिल हो। सांसद महोदय भी हमारे यहाँ के चौथी बार के सांसद हैं जी उन्हें भी यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलता रहता है, तो अच्छा रहेगा कि सभी मिलजुल कर के करें, तो ये शहर के लिए और पूरे इस क्षेत्र के लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए कार्तिक नाथ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष जी, ये कार्तिक नाथ जी थे, आपने भी सुना ही नहीं, इनका कहना है कि सभी मिलजुल कर आपस में अगर इस समारोह को आयोजित करते हैं तो वो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इनकी जो एक अपील है कि राजनीति में अगर आपस में द्वंद्व है, प्रतिद्वंदिता है, तो उनसे कम से कम बाबा को दूर रखना चाहिए।
निश्चित तौर पे उदय उन्होंने यही कहा जो, लेकिन इससे उलट जो सुरेश भारद्वाज जी ने कहा था कि धर्म के काम में सरकार के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन उदय आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का ये भव्य आयोजन होता है, यदि पुलिस या जिला प्रशासन उसमें हस्तक्षेप ना करे, वो जो व्यवस्था होती है बड़े संख्या में वहाँ पे तैनात किए जाते हैं पुलिस को, या फिर लैंड ऑर्डर की समस्या है, तो ये निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो अब ऐसे में जो आने वाला समय होगा निश्चित तौर पर कई से ऊपर, लेकिन सबसे बड़े जो अब निशिकांत दुबे और जो राज्य के जो मुखिया हैं उनके साथ जो 36 का आंकड़ा है वो सब कुछ सब जग जाहिर है, एक दूसरे को लोग अब देखना ये है कि कहीं उस दिन सीएम भी खुद पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे क्या कुछ होता है और आने वाले समय में किस तरीके से सांसद इस पर रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उदय, चलिए मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होता है उस दिन, और स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जिस खुलासे की बात कह रहे हैं तो वो क्या कुछ खुलासा करते हैं और किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम प्रशासन निपटाता है, क्योंकि ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।